बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो भाई, आज का जो टॉपिक और मौजू लिया है हमने, वो फेफड़ों के लिए लिया है। जो फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे कि कोरोना जैसी बीमारी में इंसानों के फेफड़ों में बहुत दिक्कत आई है, बड़ी कमज़ोरी आई है और बहुत लोग परेशान हैं इससे। तो बहुत लोगों ने बोला है भाई, कोई लंग्स के ऊपर कोई ऐसी वीडियो बनाओ जो घरेलू सा नुस्खा हो और इंसानों को शिफा मिल जाए। मैं कहा इंशाअल्लाह। वैसे तो आयुर्वेद की दुनिया में अल्लाह तबारक ताला ने बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ अता फरमाई हैं, और आयुर्वेद की दुनिया में ही अल्लाह तबारक ताला ने इन जड़ी बूटियों से बहुत सी बीमारियां लोगों की अल्लाह तबारक ताला ने शिफा दी है और दे रहा है, और क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक ताला देगा, क्योंकि उसका उस मालिक और खालिक का एहसान है इंसानों पर। क्योंकि वो मालिक तमाम दुनिया का रब है, तमाम मखलूक का रब है। अगर वो सिफा नहीं देगा तो कौन सिफा देगा भाई। हमें उस मालिक और खालिक को याद रखना चाहिए। आयुर्वेद की दुनिया में नुस्खे तो बहुत हैं, मगर बहुत ही इंसान उनको बना नहीं पाते, और बहुत से इंसान उनको ख़रीद भी नहीं पाते, क्योंकि महंगे ही इतने होते हैं। मगर इंशाअल्लाह मैंने चाहा आज एक ऐसा घरेलू नुस्खा इंसानों को दूँ, ताकि इंसान अपनी बीमारी से मुक्ति पा जाए और उस मालिक और खालिक का ईश्वर का शुक्र अदा करे। हमें इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो घरेलू ही है। एक आध अगर जड़ी बूटी नहीं मिली आपको तो पंसारिके से ले आना। बाकी आप एक काढ़ा तैयार करना है, एक काढ़ा तैयार करना है, और उस काढ़े का सेवन करना है। और उस काढ़े के अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटी गिरनी है, ये इंशाअल्लाह आज बताऊँगा। क्योंकि बहुत से इंसानों के जो फेफड़ों में देखा हो दुखन भी होती है, वो सूजन भी आ जाती है, और बलगम भी बहुत ज़्यादा होता है। उस इंशाअल्लाह उस बलगम को भी खारिज करेगी, और जो फेफड़ों में कमज़ोरी है उसको भी दूर करेगी, और जो वरम है अल्लाह के हुक्म से उसको भी ख़त्म करेगी अल्लाह के हुक्म से। अगर आप यकीन करोगे तो वो यकीन सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई। क्योंकि इंसान आज पता नहीं किस किस चीज़ों पे यकीन कर रहा है, और वो मालिक दे रहा है हमारी आंखों के सामने। हर इंसान जानता है इस बात को, हर मज़हब का जानता है। मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँगा तो मुझे रोज़ी बढ़िया मिली। एक हिंदू भाई कहता है मैं इस मंदिर में जाऊँगा तो मेरा काम बढ़िया चल गया। तो मालिक देने वाला एक ही है तमाम कायनात को, और वही पालने वाला है। वही गम देता है, वही खुशियाँ देता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है मेरे भाई। उसी ईश्वर को याद करो, उसी रहमान और रहीम को याद करो, वो तुम्हारी परेशानी दूर करेगा। और वो कह रहा है, ए मेरे बंदे, तू मुझसे मांग, मैं तेरी परेशानी दूर करूँगा। अगर तू इंसानों से मांगेगा और किसी से मांगेगा तो उसको फ़कीर बताएंगे। सही है बात बिल्कुल। अगर किसी के पास एक दो फेरी हम चले गए, कह गए तो फ़कीर है, ये तो मांगता है, ऐसे ही मांगता फिरता है। मगर उस रब से जब हम मांगेंगे, वो रब हमको देगा और कभी फ़कीर नहीं बताएगा। वो खुश होगा वो रब, क्योंकि मेरे से मांग रहा है, मैं तमाम कायनात का मालिक हूँ। रब भी खुश होगा। देखो, पॉकेट में चीज़ें मिल रही है,
और रब भी गुस्सा हो रहा है। तो इस काढ़े के अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटी डालनी है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अपने माँ बाप का सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो मेरे भाई। वो बड़े आदमी ने कहा था उनको, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, सेवा करोगे तो मेवा मिल। आज देख रहे हैं माँ बाप की कोई कदर नहीं कर रहे हैं हम मेरे भाई। कभी कामयाब नहीं होगे, तुम्हारी नस्लें कामयाब नहीं होगी। आज एक किताब में अगर तुमने अपने माँ बाप की नाफरमानी करी ना, किताब में लिख के रख देना, उनको बेटे अगर तुम नाकाम हुए तो तुम समझ लेना मैंने अपने माँ बाप की नाफरमानी करी, तुम मत करना। और किसी के भी माँ बाप मिले उसकी कदर करना, अपने बड़ों की कदर करना। तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हें फोकट फोकट में दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा, वो ज़िंदगी जो आने वाली है। तो हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ें की जरूरत पड़ेगी इस काढ़े के अंदर। ये काढ़ा बनाओ मेरे भाई, और फेफड़ों को, लंग्स को अपने मजबूत करो, ताकतवर करो, और एक्सरसाइज भी करो थोड़ी थोड़ी। ज़्यादा नहीं कहता भाई, थोड़ी थोड़ी करो। दीवार पे हाथ लगा के ऐसे 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 हाथ लगा के ऐसे करना है, ऐसे, ताकि हमारे फेफड़ों पे थोड़ा जोर पड़े और एक्सरसाइज हो। क्योंकि ये हवा देने का काम करते हैं। तो थोड़ा करेंगे, काम करेंगे। अगर किसी के पास काम नहीं है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करो मेरे भाई, तो आपके फेफड़े, लंग्स मजबूत हो जाएंगे। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिएगी। सबसे पहली चीज़ चाहिएगी हमको भाई, जो आपके आसपास मिल जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार, मोदी सरकार ने, बड़ी ज़बरदस्त सरकार है मेरे भाई। ये छोटी मोटी सरकार नहीं है, ये गरीबों के हक में, इससे अच्छी मैंने सरकार कोई नहीं देखी। फ्री में, फोकट में इलाज हो रहा है इंसान का। घर घर जाके हर इंसान कर रहा है भाई अपना उस्मान कार्ड बनवाओ। देखो, फोकट में इलाज हो रहा है। अगर आप सरकारी अस्पतालों में भी जाओगे ना, इतनी साफ सफाई हमारे उत्तर प्रदेश में, जा जवाब सलूट मारता हूं मैं। इतनी जबरदस्त एसी वाले कमरे मिल रहे हैं मेरे भाई। और हमारी सरकार ने मोरंगा, एक मोरंगा आयुर्वेद में, मोरंगा बड़ा जबरदस्त काम है उस मोरंगा का। जिसको इसके गुण पता लग गए ना, वो कभी जिंदगी में नहीं छोड़ने का मेरे भाई, मर जाएगा। उसके पत्ते कभी जिंदगी में नहीं छोड़ने का। इतनी एंटीबायोटिक चीज है वो, याद रखना मेरी बात को। 100 दवाई की एक दवा है, जैसे हल्दी। मोरंगा हमारी सरकार ने, जहाँ भी सरकारी ज़मीन है, जहाँ भी सरकारी स्कूल है, वहाँ पर लगा रखे हैं। वहाँ पर जाओ, और अगर आपके पहचान में नहीं आता है तो गूगल पे सर्च करो। कोई आपका बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे जानने वाले, उनके पास ज्ञान है, उनको पूछो, वो आपको मोरंगा का पेड़ बताएंगे। आपको इतने पत्ते लाने हैं, इतने पत्ते लाने हैं। और एक जड़ी बूटी, अगर तुम गांव के रहने वाले हो तो अपने आसपास देख लेना, जहाँ बंजर ज़मीन, ताकतवर ज़मीन, जो बहुत हार्ड ज़मीन होगी, और जो सड़कों के किनारे जो ऐसे ढाल रहता है, वहाँ भी हो जाती है छोटी कटेरी। मोरंगा के बाद छोटी कटेरी अगर नहीं मिलेगी तो पंसारे कैसे ले आना, फिर इधर उधर मत भटकना मेरे भाई। ये स्पैड का काम है, ये ढूंढ कर ले आता है। हम तो ढूंढ के लिए आएंगे भाई, क्योंकि हमारा तो काम है, हमको तो शौक है इस काम का। मैं तो इंसानों के लिए ये ऐसी ऐसी चीज़ें तलाश करता रहता हूँ, ताकि इंसानों का सारों का भला हो जाए। उनका कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। तो छोटी कटेरी लानी है, उसको भी आप कम से कम 10 ग्राम गिर दो, 2 किलो पानी में 10 ग्राम गिरो। और कम से कम 20 ग्राम पत्ते गिरो मोरंगा के। और इसमें तीसरी चीज़ क्या चाहिए कि हमको भाई, असगन नागोरी। अगर आप अश्वगंधा का पेड़ जानते हैं, अगर पंजाब में रहने वाले हैं तो यहाँ तो बहुत है, हमारे यूपी में कम है, उधर मैंने तो देखे नहीं, पंजाब में तो बहुत है। तो अपने हाथ से जड़ उसकी निकाल लेना, नहीं तो अपना पंसारे कैसे ले लेना भाई। और भाई चौथी चीज़, उसमें क्या डालनी है, अदरक डालना है, जिंजर थोड़ा सा, और कम से कम 2-3 काली मिर्च, 4-5 गिर लो 2 लीटर पानी में।
और थोड़ी गेरो भाई इसमें हल्दी, बहुत एंटीबायोटिक चीज़ है हल्दी, ज़बरदस्त टॉनिक है मेरे भाई। आधी पौन चमची अपने हाथ से कूट के हल्दी, अगर कच्ची है तो कच्ची गेर लो, नहीं कच्ची है तो दूसरी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कूट के थोड़ी हल्दी डालो उसके अंदर, हल्दी डाल दी भाई। और 2 मग पीपली, आयुर्वेद के अंदर मग पीपली का बहुत बड़ा काम है। 2 उसमें छोड़ देना सहतूत से, थोड़ा कूट के उसको छोड़ देना ताकि उसका रस जल्दी निकल जाए पानी में। ये काढ़ा तैयार करना है मेरे भाई हमको, अगर अपने लंग्स आपको ताकतवर बनाने हैं, हार्ड बनाना है बहुत ज़बरदस्त। अगर आप 3 मंजिल पर भी आप 50 किलो वजन लेके चढ़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फेफड़ों पर वजन पड़ता है, जोर पड़ता है बहुत सांस लेने में। तो यही तो सांस देते हैं हम कि हवा देते हैं। इनका ताकतवर रहना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर इंसान को ज़िंदा रहना है तो इनको ताकतवर रखना है हमको। बिल्कुल फोकट में चीज़ें हैं ये। 2 लीटर पानी जब 1.5 लीटर रह जाए गैस पे चढ़ा के उसको पूरा पकाओ, उसको जब ठंडा हो जाए छान के बोतल में भर के फ्रिज में लगा दो, 1 कप निकाल लो, थोड़ा गुनगुना करो और पी लो। ये इतना बेहतरीन नुस्खा है मेरे भाई, अगर पियोगे ना आप, आपका नज़ला, खांसी, जुकाम, बलगम जितना भी होगा सब खारिज कर देगा अल्लाह को हमसे। और आपके लंग्स इतने तकड़े हो जाएंगे, 50-60 किलो वजन भी लेकर 2-3 मंजिल पर आराम से चढ़ जाओगे, अल्लाह का नाम लेकर, उस मालिक और खालिक उस ईश्वर का। तो इंशाअल्लाह दूसरी जड़ी बूटी के साथ फिर पेश होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।